अवसर मैं हूं आपके साथ साहिल खेरी। नजर न्यूज़ में कुछ खास और अहम खबरों के ऊपर। जम्मू के सुहाजना इलाके में रिंग रोड पर शुरू हुए टोल प्लाजा का विरोध चरम पर पहुंच चुका है। टोल प्लाजा पर आज भी कई लोगों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए सरकार को यह फैसला लेने के लिए जमकर लताड़ लगाई। लोगों के मुताबिक सरकार ने जल्दबाजी में इस टोल प्लाजा को शुरू कर दिया है, जबकि रिंग रोड अभी पूरी तरह से नहीं बन पाई है। इसके अलावा स्थानीय लोगों से भी टोल वसूला जा रहा है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कल से स्थानीय लोगों से टोल वसूलने की प्रक्रिया बंद न की गई तो इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। दूसरी ओर यहाँ टोल देने वाले वाहन चालक भी सरकार से बेहद खफा नजर आए और उन्होंने भी जमकर अपनी भड़ास निकाली। अगर उसके बाद भी नहीं मानेंगे तो अगर देखो गांव के लोगों को मुझसे विश्वास है, इसलिए कोई एक्शन नहीं कर रहे, ठीक है। तो मैंने इनको विश्वास दिलवाया है कि बिना पैसों के बिना रोड के कोई भी टोल नहीं देगा। लोकल लोगों को पास मिलेगा तो उसके बाद टोल हम खुद ओपनिंग करेंगे टोल की, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि अगर हमारे प्रधानमंत्री जी ने इतनी हमें सुविधा दी, इतनी सड़कों का इतना हमें लाभ दिए, तो हम टोल जरूर देंगे। लेकिन उसका कोई सिस्टम होता है, ऐसे नहीं कि जहाँ आपकी मर्जी चली तो आपने पैसे मिल रहे तो वहीं जाके डाल दिए, वो नहीं, ऐसा नहीं होगा। जहाँ पे लीडर अच्छे हैं वहाँ ऐसी गुंडागर्दी कभी नहीं चलेगी, बट मेरे ब्लॉक में तो कभी नहीं चलेगी। तो हमारी बात नहीं मानेंगे तो अगर किसी मेरे लोगों ने कुछ भी गलत किया तो उसके जिम्मेवार ये है हम नहीं, क्योंकि हम इनको कल का बोल रहे हैं, कल का ये बात नहीं मान रहे। अभी तक आपके सामने ये टोल काट रहे हैं, तो हमारे बंदे कोई इलीगल काम नहीं कर रहा, कोई हाथ भी नहीं उनको लगा रहा। अगर ये नहीं माने तो फिर अगर कोई गलत काम करता है तो उसके जिम्मेवार डिपार्टमेंट हम नहीं। आधा बना आपने अपनी मर्जी से टोल लगा दिया, ऐसा थोड़ी। आप रोड बनाइए, लोगों को फैसिलिटी दीजिए, फैसिलिटी के बजाय तो आपने फैसिलिटी देनी, उसी का तो टोल लेना है। आपका रोड अभी भी मैं मानता हूँ अभी भी 2 साल तक इनका रोड कंप्लीट नहीं होगा और टोल 2 साल पहले लगा दिया उन्होंने। कोई बात आगे अपना खर्च नहीं पड़ा, अपने रहने के कमरे में कहीं कुछ है ही नहीं, लेकिन टोल की जल्दी पड़ी है। जमीन के पैसे दिलाइए। इधर एक एनएचए का कर्मचारी था, वो बोल रहा इसका हमें नहीं पता पैसे मिले नहीं मिले। अगर आपको पता नहीं है तो आप हमें क्यों रोके? हम अपनी जमीन के बीच में पहले इन्होंने बोला काम मत रुकवाइए, काम चलने दीजिए, हमें चलने दिया। अभी बोल रहे रोड मत रोको, तो भाई हमें पैसे कब दोगे? आप और सरकार मिलिए, बैठिए, लोगों को पैसे दीजिए जिनकी जमीन आपने ऑक्युपाई की है, रोड बना दिया, टोल लेना शुरू कर दिया, लेकिन लोगों को आज तक मुआवजा नहीं मिला है। जो मैं पंचायत साझा का सरपंच हूँ, वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम है। अभी तक लोगों को किसी को बहन मर गई है बोलते उसको कोर्ट से अफिडेविट लिखा के लो, बहन मर गई उसे किससे अगर उसके बच्चों का लिखवा के लाए, बोलते नहीं ये नहीं चलेंगे। अभी तक लोगों के पैसे बचे हैं, उन्होंने पता नहीं कब देने हैं, देने नहीं है इन्होंने। इनको रोड चलाना था, इन्होंने बना लिया, अभी चलाना शुरू कर दिया, हम नहीं चलने दे। बीच में कुछ ऐसे कट है और रोड की हालत अच्छी नहीं है तो लो, अच्छी बात है, और उसकी ऐसी सर्विस भी दो, सही है ना? सर्विस चाहिए ना हमें, किस लिए पैसा दे? अभी 130 एक तो इनका स्कैनर नहीं चल रहा, बोलते फास्ट टैग खराब है। मैं पिछले 8-10 साल से गाड़ी चला रहा हूँ, फास्ट टैग खराब हो गया आज मेरा इनके पास पहुंच के। फिर उसके बाद इनकी मशीन से करते स्कैनर, जो कि अलाउड नहीं है, वो मैं नहीं चाहता। और बीच में कट ऐसे हैं अचानक से, अभी गाड़ी में 5-10 मिनट पहले बड़ी मुश्किल से कंट्रोल की है। शायद मेरा गुड लक था कि भगवान ने मुझे बचा ली, नहीं तो ये जो काम जो अभी काम कंप्लीट करो तो उसके बाद लो ना पैसा। वो मुझे मना थोड़ी कर रहा है, जब किसी ने गाड़ी रखी है तो पैसा थोड़ी मना करेगा देने के लिए, सर्विस होनी चाहिए। मैं बोल रहा हूँ 0% भी नहीं, वो तो आप भी कैमरे से दिखा देना, आगे पीछे दिखा दो इनको क्या हालत है। और इधर गुंडागर्दी के टाइप इन्होंने पुलिस भी रखी है, सब रखी है, आदमी कोई बोलेगा तो उधर तो पहुंच लेंगे उसको। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने आज जत्ती माइग्रेंट टाउनशिप में स्थित हायर सेकेंडरी स्कूल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इस स्कूल की कुछ जरूरतों का जायजा लेकर उन्हें जल्द पूरा करने की बात कही। मुख्य सचिव ने माइग्रेंट कैंप में रह रहे लोगों से भी बैठक कर उनकी समस्याएं सुनी। हालांकि कुछ कश्मीरी पंडित विस्थापित उनके इस दौरे से नाखुश नजर आए। उनके मुताबिक सरकार न तो उनकी घाटी वापसी के लिए कोई कदम उठा पाई है
और न ही जस्टी टाउनशिप की बद से बदतर हो चुकी हालत में सुधार लाने के लिए कोई कदम उठाया गया है। यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट फैसिलिटी स्कीमें लागू होंगी सर, मुझे ये बताइए, जब मेरे को रहने के लिए घर नहीं है तो वो बेचारा वो अपनी स्कीम कहाँ से लागू करेगा? दुकानें 15 साल से बंद पड़ी है, उनको आज तक इलाज नहीं किया गया। अभी हम लागू करना चाहते थे, यहाँ पे कुछ स्कीम लागू करना चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई जमीन नहीं है, उनके पास कोई शेड नहीं है, वो वहां से प्रोडक्शन कैसे शुरू करेंगे जब तक आप उनको वो प्रोवाइड नहीं करेंगे? सेक्रेटरी साहब, हम आपसे कुछ नहीं मांगते, मुझे मेरी जमीन का मुआवजा, इसे 25 का जो मुआवजा है मुझे वो दे दीजिए। जो मेरी जमीन वहाँ आने पड़ी है मुझे सब मुआवजा दीजिए। ये सेक्रेटरी साहब, मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ। जो मेरा एक्सप्रेसिया जो आपने उस टाइम फिक्स किया था 90, जिससे मकान जलाए थे, किसने जलाए? आज तक उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। और एक्सप्रेसिया दिया 50%, बाकी 50% कहाँ गया भाई? क्यों नहीं देंगे? विद इंटरेस्ट, वो हमें विद इंटरेस्ट चाहिए। मैं इनको बहुत शाबाशी देता हूँ, बहुत वेलकम करता हूँ उनको कि उन्होंने बड़े शॉर्ट पीरियड में बहुत अच्छे से काम किए हैं, लेकिन जो मेन काम है मेरी घर वापसी, मैं कब तक स्थापित रहूंगा सर? मेरी घर वापसी कब होगी? मेरा घर कहाँ है? मेरा फ्यूचर कहाँ है? आप लोग का कानून है, दबाइए, गोली मरवाइए, लेकिन मेरा घर कहाँ है? मेरा फ्यूचर कहाँ है? दैट इज माय क्वेश्चन टू द होल गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि मेरा घर कहाँ है, मेरा फ्यूचर कहाँ है? आप सिनेप्सिस में हमको नहीं घर दे सकते हैं, आप सोसाइटियां बना के हमको घर नहीं दे सकते हैं। आई एम एन अप्रूव्ड पर्सन, मैं सोसाइटी में नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा मेरे घर में जाऊंगा। मेरा जो यूथ है, जो 22 साल का यूथ था, 20 साल का यूथ था, अजेंडे वो अनएम्प्लॉयड है, उसके बारे में क्या सोचा आपने? आपके पास कोई नौकरी नहीं थी। मैं आपसे आज उनके बारे में आपसे वन टाइम कन्वर्सेशन मांग रहा हूँ, ताकि वो भी अपना सर्वाइवल खड़ा करें। तो देखो चीफ सेक्रेटरी साहब आज पहली बार आए, देर आए, दुरुस्त आए, मगर मुझे बताइए वो यहाँ से करके क्या गए? मतलब क्या उन्होंने खासा? जो भी आदमी कहीं से जाता है, कोई इसका सोल्यूशन, कोई एक आध चीज के लिए ये बोलता है कि हाँ जी मैंने ये किया, आई हैव डायरेक्टेड द रिलीफ कमिश्नर, आपका ये काम हो जाएगा। ये सारा आईवास है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट पिछले 34 सालों से कम्प्लीटली फेल हुए हैं, दे हैव मिजरेबली फेल। हमने इनको सर कितनी बार ये बोला कि भाई हम यहाँ पे मजलूम, हम बड़ी कंडीशन बहुत खराब है, अब हमारी बिल्डिंग देखो, हमारा पानी का सिस्टम देखो, हमारी सफाई का मसला देखो, और सबसे बड़ी बात जो हमारा गुजारा है, राहत राशि जो हमें मिलती है, अभी 8 साल हो गए, एक पैसे की किसी ने वृद्धि नहीं की, जबकि सरकार खरबों रुपया, अरबों रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, हांगों को बचाने के लिए, पता नहीं किस किस चीज के लिए उन्होंने फंड रखे हैं। लेकिन जो कश्मीरी माइग्रेशन 7.5 कश्मीरी पंडितों ने माइग्रेशन की थी, उसमें से 22,000 कश्मीरी पंडित रिलीफ लेता है। अब ये देखो, ओनली 22,000, लेकिन वो 22,000 आदमी भी मुसीबत की जिंदगी गुजर कर रहे हैं और सरकार उसका कोई समाधान नहीं निकाल रही। ये बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में जम्मू में प्रदर्शन का सिलसिला जोर पकड़ता जा रहा है। शहर में आज जम्मू नगर निगम के पूर्व पार्षदों के अलावा कुछ व्यापारी संगठनों व आम लोगों ने जानीपुर इलाके में धरना प्रदर्शन कर सरकार से बांग्लादेश के खिलाफ कड़े कदम उठाने की मांग की। बांग्लादेश के हिंदुओं पे अत्याचार नहीं करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। पे अत्याचार नहीं करेंगे। जो हमारे अल्पसंख्यक लोग बांग्लादेश में रह रहे हैं, जो अत्याचार उन लोगों पे किया जा रहा है, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। उसी उपलक्ष्य में आज यहाँ इस जगह पे जो कार्यक्रम है, हमारी यशपाल जी के शर्मा जी की अध्यक्षता में कार्यक्रम हो रहा है। आप देख रहे हैं पब्लिक की आवाज, जो हर एक वार्ड के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, जिन्हें हम ऑनरेबल कॉर्पोरेटर भी कहते हैं, सब यहाँ पर बैठे हुए हैं और अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं उन लोगों के प्रति, उन लोगों के अगेंस्ट जिन्होंने बांग्लादेश में रहते हुए हम हिंदू लोगों पर एक नीचता और क्रूरता दिखाते हुए जो अत्याचार अल्पसंख्यकों पर कर रहे हैं,
हम उनकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और हम एडमिनिस्ट्रेशन से मांग करते हैं कि जितना कड़ा सा कड़ा जो कदम है उन जो ये ताकतें ये अत्याचार क्रूरता अलग शख्सों पर दिखा रहे हैं उन पर वो उनके आदेश जो है वो कड़ा जो है कदम उठाए ताकि हमारे हिंदू एक सहज माहौल में वहाँ पर रह सकें। दूसरी ओर उधमपुर में भी आज कई धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं के सदस्यों के साथ साथ आम लोगों ने बांग्लादेश की सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इन लोगों ने एक सुर में वहां अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने का पुरजोर विरोध करते हुए भारत सरकार से बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाने का आह्वान किया। जो आज बांग्लादेश में हालात बने हुए हैं उन हालातों के ऊपर हमारी चिंता व्यक्त करने के लिए कि वहाँ हिंदुओं को किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है और उनको उनकी दुकानों को उनके सामान को लूटा जा रहा है। ऐसे में कोई भी आज उनके लिए आवाज़ नहीं उठा रहा, चाहे वो कोई देश हो, चाहे वो हमारे देश के सेकुलर हो, चाहे कुछ भी हो। तो हम एक मैसेज एक देने आए हैं, संदेश देने आए हैं सबको कि हम सब सनातनी एक हैं और हम बांग्लादेश के साथ दृढ़ता से खड़े हैं। हम भारत सरकार से भी ये गुहार लगाएंगे कि वो अपना रोल अदा करें और बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा करें, उनको ये लूटने और कटने से बचाया जा सके। और इस विरोध प्रदर्शन में हम पूरे उधमपुर वासियों से हमने आह्वान किया हुआ कि वो आज यहाँ पे शहीद भगत सिंह पार्क में आए और यहाँ पे इकट्ठा होकर यहाँ से एक शांतिपूर्ण तरीके से एक मार्च निकालेंगे और वो डीसी ऑफिस तक ले जाएंगे। वहाँ डीसी मैम को हम एक मेमोरेंडम देंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के लिए, ताकि वो एक जल्दी से जल्दी कोई ऐसा एक सोल्यूशन निकाले जिससे जितने भी हमारे जो माइनॉरिटी वाले हिंदू वहाँ पे बांग्लादेश में रहते हैं उनकी सेफ्टी मेजर का कुछ किया जाए। क्योंकि अगर जहाँ कुछ नहीं होगा तो वहाँ पे जितना भी जो मारकाट हो रही है और आने वाले टाइम में जो 4-5% हिंदू बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। तो इसी के विरोध में हमने ये एक प्रदर्शन निकाला। हमारे संत समाज को वो वहाँ पे उन्होंने अंदर कर दिया को और हमारे हिंदू समाज में बहुत अच्छी बात है उनकी दुकानें, उनके घर और उनकी हत्या की जा रही जो कि भारत का हिंदू समाज नहीं करेगा। और इस प्रदर्शन में जगह जगह पे हर जिले पे ये कार्यक्रम कराया जा रहा है ताकि हिंदू समाज संगठित हो और बांग्लादेश हिंदू समाज को पता चले कि भारत का हिंदू समाज उनके साथ है। मैं अपने सभी हिंदू समाज के भाइयों को और बहनों को ये बताना चाहती हूँ कि अब समय आ गया संगठित होने का। हम सभी जातिवादी से उठ के सब संगठित हो जाए और इन विरोधी ताकतों को मुंह को जवाब दे जो हम पे हिंदू समाज को। इस बीच रियासी में भी आज श्री सनातन धर्म सभा के नेतृत्व में हिंदू संगठनों ने एक रोष रैली निकालकर सरकार से बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। सनातन धर्म सभा ने बांग्लादेश में उपजे हालत के लिए वहां की सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए अपनी मांगों संबंधी केंद्र सरकार के नाम एक ज्ञापन डीसी को सौंपा। और हम ये कहते हैं कि जो यूनुस खान जो इस वक्त कार्यकारी उनके प्रधान हैं उनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है और नोबेल प्राइज किसका मिला हुआ है? शांति के लिए मिला हुआ है। और हमें हैरानगी है कि कौन सी शांति जो है ये इस वक्त बांग्लादेश में है। और हम ये अपील करते हैं जिन्होंने ये नोबेल प्राइज दिया हुआ है उनको कि इन पर गौर करें और ऐसे आदमी से ऐसा प्राइज जो है वो वापस लेना चाहिए। और हम हिंदुस्तान से अपने जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनसे ये अपील करते हैं कि इनके साथ जो भी हमारे ताल्लुकात हैं, जैसे दूसरे हमारे पड़ोसी के साथ खराब किए गए थे अब उनसे भी खराब है और इनका जो है हुक्का पानी जो ट्रेड है इनको जहाँ तक हो सके बंद किया जाए। अगर ये नहीं करते हैं तो अपनी आर्मी जैसे 1970 में भेजी थी तो ऐसे ही आर्मी जो है बांग्लादेश भेजकर इसके ऊपर भी कब्जा। जम्मू कश्मीर में 13 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। प्रदेश में मौजूदा समय में 39 केंद्रीय विद्यालय हैं और नए विद्यालय खुलने से इनकी संख्या 52 हो जाएगी। नए केंद्रीय विद्यालय प्रदेश में साक्षरता के ग्राफ को तो ऊपर उठाएंगे ही, साथ ही दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के रास्ते भी खोलेंगे। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की कैबिनेट बैठक में देश में 85 नए
केंद्रीय विद्यालय और 28 नए नवोदय विद्यालय खोलने को मंजूरी दी गई। इस फैसले में जम्मू कश्मीर को सबसे अधिक केंद्रीय विद्यालय मिले हैं। देखिए हमारे संवाददाता शिल्पा शर्मा की ये रिपोर्ट। मंत्रिमंडल ने नए केंद्रीय विद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है। जम्मू कश्मीर में 13 के करीब नए केंद्रीय विद्यालय बनने जाएंगे और पूरे भारत में जो है वो 85 के करीब नए केंद्रीय विद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी गई है। जम्मू कश्मीर में रामबन, रियासी, कठुआ, पुलवामा, कुपवाड़ा, पुंछ जैसे जिलों में जो है वो नए केंद्रीय विद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी गई है। इस पहल का उद्देश्य यही है कि ग्रामीण और शहरों यानी कि दोनों क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच को बढ़ाना है। जो रिमोट एरियाज है वहां पर एजुकेशन जो है वो बूस्ट करना है। इसका अगर लागत की अगर हम बात करें तो 5 करोड़ की लागत से जो है वो ये नए 5 करोड़ से भी अधिक लागत से ये नए केंद्रीय विद्यालय जो है वो बनाए जाएंगे, जहाँ पर इस परियोजना में 2025-26 से शुरू होकर ये 8 साल तक चलेगी। साथ ही साथ इस परियोजना की अगर मैं बात करूं तो प्रत्येक केवी में लगभग जो है वो 960 छात्रों को समायोजित किया जाएगा, जिसमें लगभग 82,560 छात्र देश भर में लाभान्वित होंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि इससे जो है वो वहाँ के लोगों को यानी कि जब नए केंद्रीय विद्यालय बनेंगे तो वहाँ के लोगों को जो है वो रोजगार भी प्राप्त होगा। जिनके पास स्किल है या फिर वो अनस्किल्ड है तो उन्हें भी वहाँ पर जो है वो रोजगार दिया जाएगा। इस लागत की अगर मैं बात करूं तो आप देखिए 5 करोड़ से भी अधिक की लागत से जो है नए केंद्रीय विद्यालय को तैयार किया जाएगा और 5,388 स्थायी कर्मचारी के लिए रोजगार पैदा करने के अलावा इस पहल से निर्माण कार्य के दौरान जो है वो कुशल और अकुशल श्रमिक के लिए जो है वो रोजगार पैदा होने की भी उम्मीद है। यानी कि जो स्किल है या फिर अनस्किल्ड है, जिनके पास स्किल है और जिनके पास स्किल अगर नहीं है तो उनके लिए भी ये रोजगार जो है वो पैदा करने की यहाँ पर उम्मीद की जा रही है। साथ ही साथ जो असैनिक बल है और जो सैनिक बलों के जो बच्चे हैं और साथ ही साथ जो सेंट्रल एम्प्लॉयज के बच्चे हैं यानी कि जो वहाँ पर ट्रांसफर हुए हैं उनके बच्चे, उन्हें जो है वो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी नए केंद्रीय विद्यालय में जो है वो प्राप्त की जाएगी। लेकिन इस पहल की उद्देश्य की अगर मैं बात करूँ तो साफ तौर पर इस पहल का यही उद्देश्य है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो शहरी क्षेत्र है, जो रिमोट एरियाज है वहाँ पर एजुकेशन को बूस्ट करना है और हर एक बच्चे को जो है वो शिक्षा प्राप्त हो सके, इसको लेकर जो है वो ये कदम उठाया गया है। जम्मू कश्मीर में कुल मिलाकर 13 के करीब जो है वो नए केंद्रीय विद्यालय बनाए जाएंगे और पूरे भारत में 85 के करीब नए केंद्रीय विद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी गई है। जम्मू कश्मीर के मैं फिर बता दूं कि जम्मू कश्मीर के पुंछ, रियासी, पुलवामा, कुपवाड़ा और साथ ही साथ कठुआ जैसे जिलों में जो है वो नए केंद्रीय विद्यालय की जो है वो स्थापना को मंजूरी दी गई है और इसका उद्देश्य साफ तौर पर यह है कि जो रिमोट एरियाज है वहां पर एजुकेशन को बूस्ट करना है। आने वाले समय में जल्द ही जम्मू कश्मीर में 13 के करीब जो है वो नए केंद्रीय विद्यालय देखने को मिलेंगे, जहां पर एजुकेशन फैसिलिटी जो है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, जिससे रोजगार भी जो है वो मिलने की उम्मीद है। कैमरा पर्सन समीर थापर के साथ शिल्पा शर्मा। राजौरी में आज परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस ने नाका लगाकर यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले वाहन चालकों को सबक सिखाया। राजौरी में लगाए गए नाके पर यातायात नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की गई और इस दौरान एक नाबालिग के द्वारा दौड़ाए जा रहे 2 पहिया वाहन को जब्त कर लिया गया। इस नाके पर राजौरी के ARTO तारामणि विशेष रूप से मौजूद रहे। उन्होंने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने का आह्वान किया और नाबालिगों के अभिभावकों को भी सख्त लहजे में चेतावनी दी। जितने भी वायलेटर आ रहे थे सब पकड़े गए हैं। उसमें ये कुछ माइनर बच्चे पकड़ा गया है, तो बस पेरेंट्स की यही गुजारिश है कि इन लोगों को आप बाहर ना निकलने दें जब तक इनके डॉक्यूमेंट जो है DL नहीं बन जाता, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन जाता, तब तक इनको बाइक को हाथ ना लगाने दें। और बच्चों से भी गुजारिश करूँगा कि आप पेरेंट्स का कहना मानें। लाइफ जो है ये इसका रिप्ले नहीं है। लाइफ जिंदगी में अपनी जान जो हाथ पर जिनके गवाए हुए हैं, जो रोड एक्सीडेंट में हाथ पर मतलब गवा जाते हैं, अब इनकी तरफ देखिए, ये इसका रिप्ले नहीं मिलेगा, आपको चांस नहीं मिलेगा। आप अपनी जिंदगी बचा के रखें और एक कायदे और कानून के साथ जो भी ट्रैफिक रूल्स हैं वो आप फॉलो करके ही बाहर निकलें। डोडा में लोगों द्वारा सड़कों पर अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण के खिलाफ आज कड़ा अभियान चलाया गया। जिला प्रशासन द्वारा म्युनिसिपल काउंसिल व डोडा पुलिस के सहयोग से चलाए गए इस अभियान के दौरान सड़कों के किनारों पर
अवैध रूप से पार्क की गई गाड़ियां जब्त कर ली गई। इसके अलावा यातायात नियम तोड़ने के जुर्म में कई वाहन चालकों के चालान भी काटे गए। तो मैसेज तो यही है कि इस तरह की हरकतें जब फ्यूचर में जो है बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन का रोल है कि लोगों को एक पब्लिक प्लेस प्रोवाइड करना, उसके लिए भी जो काम जो है किए जा रहे हैं और 20 तारीख तक वो सारे काम जो है कर लिए जाएंगे। कहीं पर सिटी के बीच में जो है वो येलो लाइनिंग का कंसेप्ट चल रहा है, उस पर काम शुरू हो गया है। उस येलो लाइनिंग में जो है पब्लिक प्लेसेस आइडेंटिफाई की जाएंगी जहाँ पर पार्किंग जो है वो हो पाएगी। इसके अलावा जो हमारे प्राइवेट पार्किंग प्लेसेस हैं उनके साथ भी टाइप किया जा रहा है। जो पब्लिक प्लेसेज है, जो म्यूनसिपैलिटी और R&B डोडा जो है मिलकर काम कर रहे हैं, वो प्लेसेज आइडेंटिफाई हो चुकी हैं, उस पर भी काम जो है शुरू हो चुका है। 20 तारीख से पहले वो सारे प्लेसेज आइडेंटिफाई करके वो पब्लिक के यूज के लिए जो है ओपन कर दी जाएंगे। कुछ गाड़ियां जो है वो सीज भी की जा चुकी है और साथ साथ में हम जो बाकी लोग हैं जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, कोई सीट बेल्ट का यूज करते हुए जो ना पाया गया हो, कुछ लोग ऐसे भी थे जो ड्राइविंग के टाइम जो है वो मोबाइल का यूज भी करते हुए पकड़े गए हैं, उन सभी की भी चालानी हुई और लोगों को भी साथ साथ में अवेयर किया जा रहा है। लगातार फैल रहे मुंह के कैंसर को रोकने के उपायों और लोगों में जागरूकता लाने के तौर तरीकों पर चर्चा के लिए राजौरी में आज एक CME का आयोजन किया गया। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी द्वारा इस CME में जम्मू स्थित इंदिरा गांधी डेंटल हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने अपने सहयोगी के साथ संबंधित विषय पर मंथन करने के साथ साथ मुंह के कैंसर के प्रति लोगों में जागरूकता लाने की जरूरत पर बल दिया। राजौरी के DC अभिषेक शर्मा इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल थे। को पता है कि आजकल जो है हम देख रहे हैं ओरल कैंसर के केसेस बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए ये प्रोग्राम किया गया है सो दैट हम जो पेरिफेरीज के जितने भी डॉक्टर्स हैं, जो टेक्नीशियंस हैं, उनको यहाँ पे बुलाया है एक कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम के जरिए हम उनको ओरिएंटेशन दें कि कैसे हम अर्ली स्टेज पे जो कैंसर है, ओरल कैंसर है, उसको डिटेक्ट कर ले सो दैट जो है हम उसका इलाज हो और अर्ली स्टेज पे उसको डिटेक्ट करके हम बहुत सारी जानें जो है बचा सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो है आप देख रहे हैं आजकल स्मोकिंग, बीटल नट च्यूइंग, टोबैको च्यूइंग जितना भी है उसकी वजह से ये है। और हमने इस प्रोग्राम में यही और इन्हीं प्रोग्राम्स को हम जो है पेरिफेरीज में इम्प्लीमेंट करके यही लोगों तक मैसेज पहुंचाएंगे कि आप जो है नशे से बाज आ जाइए। सिगरेट स्मोकिंग जो है, जो आप बीटल नट च्यूइंग, तम्बाकू जो भी खा रहे हैं, जिसकी वजह से ये कैंसर जो है बहुत ज़्यादा फैल गया है और आप देख रहे हैं कि इस कैंसर की वजह से बहुत ज़्यादा मौतें हो रही है। जिसका फोकस है ओरल हेल्थ और कैंसर के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, डायग्नोसिस टेक्निक्स के बारे में उनको बताना और कैसे बेटर स्क्रीनिंग हो सकती है पेशेंट्स की, ताकि पहले ही अर्ली स्टेजेस पे डिटेक्शन पॉसिबल हो और उनको पेशेंट्स को जो है टाइमली ट्रीटमेंट मिल पाए। इस तरीके से पूरी एक वर्कशॉप आज यहाँ पे ऑर्गेनाइज। गुलिस्तान पर खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल न्यूज स्क्रिप्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।